तपती रेत, सीने पर भारी पत्थर और चारों तरफ से जुल्म की आवाजें। अपने अल्लाह को छोड़ दो, लेकिन एक आवाज सब पर भारी, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है। ये कहानी है उस इंसान की जिसका रंग काला था, लेकिन दिल इतना रोशन कि आज भी उसकी अजान सुनकर दिल कांप उठते हैं। आप ये वीडियो पूरा सुने और ऐसे वाक़ियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वाक़िया शुरू करते हैं। मक्का की तपती दोपहर। रेत इतनी गर्म कि पैरों के नीचे जलन हो जाए। एक इंसान रेत पर लिटाया गया है, सीने पर भारी पत्थर रखा है और चारों तरफ से आवाजें, अपने अल्लाह को छोड़ दो, हमारे बुतों को मान लो। लेकिन उस इंसान की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये थे हजरत बिलाल रजी अल्लाह, हबशी के एक काले रंग के गुलाम। हजरत बिलाल रजी अल्लाह गुलामी में जन्म लिया, लेकिन दिल आजाद था, क्योंकि दिल में ईमान की रोशनी थी। जब पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो बिलाल भी इस्लाम लेकर आए, लेकिन ईमान लाना आसान न था। जालिम मालिक उमैया बिन खलफ ने उन्हें दिन रात तड़पाया, कभी कोड़े मारे, कभी पत्थरों से दबाया, लेकिन बिलाल की आवाज बदल न सकी, अहद अहद। ये सब्र देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उन्हें खरीदकर आजाद कर दिया। आजादी के बाद बिलाल ने अपनी जिंदगी सिर्फ एक काम के लिए लगा दी, इस्लाम की खिदमत। मदीना में जब मस्जिद नबवी बनी तो अजान देने का काम बिलाल को मिला। उनकी आवाज ऐसी थी कि सुनते ही दिल कांप उठता, आंखें भर आती और लोग अल्लाह की याद में सजदा कर देते। हजरत बिलाल सिर्फ अजान देने वाले ही नहीं थे, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, जंग में और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनके करीबी साथी थे। पैगंबर की गैर मौजूदगी में वो कई बार इस्लाम का पैगाम देने और ज़कात इकट्ठा करने के लिए दूरदराज इलाकों में गए। ग़ज़वाए बद्र में उन्होंने अपने पुराने जालिम मालिक उमैया बिन खलफ को देखा, जिसने कभी उन्हें तपती रेत पर तड़पाया था, और अल्लाह के हुक्म से उस दिन जुल्म हार गया और हक की जीत हुई। ग़ज़वाए फ़तह मक्का के दिन जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो हजरत बिलाल काबा की छत पर चढ़े और पहली बार वहां अजान दी। सोचिए, वो जगह जहां कभी उन्हें जुल्म से दबाया गया, आज वहीं से अल्लाह की बड़ाई की आवाज गूंज रही थी। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मदीना में अजान देना उनके लिए मुश्किल हो गया। एक बार जब उन्होंने अजान दी तो पूरा मदीना रो पड़ा, क्योंकि हर लफ्ज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जिंदा हो गई थी। आखिरकार बिलाल मदीना छोड़कर शाम चले गए। वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली इज्जत इंसान के रंग, जात, दौलत या ताकत में नहीं होती। असली इज्जत तो अल्लाह के सामने झुकने में है। अगर एक गुलाम जिसे दुनिया ने कमजोर समझा अपने ईमान के सहारे इतना बुलंद हो सकता है कि उसकी आवाज काबा की छत से गूंजे, तो सोचिए हम क्या नहीं कर सकते। अगर हम भी अपने दिल को ईमान से भर लें और सब्र से सजाएं। याद रखिए, दुनिया की ताकतें आजमा सकती हैं, लेकिन अल्लाह के वादे कभी नहीं टूटते। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे वाक़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।